अर्थात डॉक्टर भगवान विष्णु हैं। आज हमारे साथ हैं आयुर्वेद की फील्ड में जाना माना नाम वैद्य अक्षय चौहान जी। भाई आयुर्वेद की मदद से कैसे हट्टे कट्टे स्वस्थ और तंदुरुस्त रह सकते हैं। पहला उद्देश्य है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, मतलब जो लोग स्वस्थ है पहले उनके स्वास्थ्य की रक्षा पहले करो। आतुरस्य विकार प्रशमनम, मतलब कि जो लोग बीमार हो गए हैं अब उनके स्वास्थ्य की रक्षा करो। सबसे पहले तो मैं पिन न्यूज़ का धन्यवाद कहूँगा कि मुझे डॉक्टर साहब से मिलवाया। और हम लोगों के लिए, हम जैसे कॉमन लोगों के लिए किसे चूज करना चाहिए, एलोपैथी या आयुर्वेदिक? देखो, इसमें कोई भी पैथी ना तो ज़्यादा है ना कमतर है। एलोपैथी की अपनी विशेषताएं हैं, आयुर्वेदा की अपनी विशेषताएं हैं। अगर जो आप हमसे पूछेंगे तो हम ज़रूर कहेंगे इमरजेंसी डीलिंग, एक्सीडेंटल है, उन सब में जो दी बेस्ट काम कर रही है वो एलोपैथिक है। परंतु सारा काम एलोपैथी से ही होगा, ये एक गलत चीज़ है। तो इमरजेंसी डीलिंग एलोपैथी से बहुत अच्छे तरीके से मैनेज होती है और मैं भी सलाह दूंगा कि उनको इमरजेंसी में वहाँ जाना चाहिए। परंतु आपकी कोई इमरजेंसी नहीं है और आपको कोई बीमारी है तो वहाँ पर आपके पास आयुर्वेदा भी एक बहुत अच्छा विकल्प है। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि एलोपैथिक चूज़ करें या आयुर्वेदिक चूज़ करें, ये तो मरीज की इच्छा पर निर्भर है। परंतु खाली ये एलोपैथी से ही ठीक होगा या खाली आयुर्वेदा से ठीक होगा ऐसा नहीं है। आप अपनी से पैथी ज़रूर चेंज करके देखें। आप 10 डॉक्टरों से मिल रहे हो और एक ही लाइन बोले तो एलोपैथी या एक ही लाइन आयुर्वेदा के डॉक्टरों से मिले तो सबका विकल्प राय एक जैसी मिलेगी। तो आपकी कोई बीमारी है लंबे समय तक चल रही है, आराम नहीं हो रहा है, तो मैं ज़रूर कहूँगा आप लाइन ज़रूर चेंज करिए। डॉक्टर चेंज कर करके नहीं, लाइन ही चेंज कर दीजिएगा, आयुर्वेदा में ट्राई करिएगा। तो तब आपको पता लगेगा कि आयुर्वेदा उस बीमारी को कैसे डील करता है और एलोपैथिक कैसे करता है। एलोपैथी और आयुर्वेदिक की जब बात हुई है, एक सवाल आजकल बहुत लोगों के चल रहा है, पतंजलि केस का। आपने भी सुना होगा, आप भी जानते होंगे। उस केस पे कुछ बता सकते हैं, कुछ कह सकते हैं कि देखो क्या है ना, अब वैसे तो ये मामला न्यायालय में चल रहा है। ऐसा सुनने में आया है कि ये भ्रामक विज्ञापनों का से संबंधित है, जिसमें कि दावेदारी बीमारियों को लेकर ज़्यादा कर दी गई है और उसके सबूत नहीं दिए गए हैं कि जो आम लोग हैं उनको थोड़ा सा जांच परख कर कर ही चिकित्सा लेनी चाहिए। वो एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, वो कोई भी, मात्र विज्ञापन या जादू के सहारे कि जी हम तो आयुर्वेदिक दवाई खा लेंगे और जादू हो जाएगा और हम ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आयुर्वेद भी एक विज्ञान है, एलोपैथिक की तरह ये भी एक विज्ञान है। अब आपको एक कॉमन क्वेश्चन जो मैं बताता हूँ, हम लोगों के घर पे एक मेडिकल बॉक्स होता है जिसमें बहुत सारी टैबलेट्स होती हैं। अगर वो जैसे स्पास है तो वो दर्द की होगी, डीएसआर है तो वो गैस की होगी, ये हम सब लोगों के में कॉमन माइंड में है। हम उस चीज़ को आयुर्वेद से कैसे रिप्लेस कर सकते हैं कि हमारे मेडिकल बॉक्स में कुछ आयुर्वेद की ऐसी चीज़ें आप बताइए जो हम उसे रखें और हम जब अगर हमें पेट में दर्द हो रहा है तो हम उसको खाएं, अगर हमें बीपी या किसी चीज़ की दिक्कत हो रही है तो हम उसको मतलब रिप्लेसमेंट के लिए एलोपैथी को आयुर्वेद से। देखो अभी जैसे आपने जिक्र किया कि घर में एक ना मेडिकल किट होती है, परंतु उसमें लगभग लगभग एलोपैथी की ही चीज़ें होती है। आप चाह रहे हैं कि कुछ आयुर्वेदिक की भी रहे ताकि लोग बाग जरूरत पड़ने पर उनको भी ले लें। परंतु मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि ऑलरेडी सदियों से सबके घर में एक आयुर्वेदिक मेडिकल किट बनी हुई है जिसको हम किचन के रूप में जानते हैं। और जो हमारी माताएं बहनें बड़ी बुजुर्ग रही हैं उनको मालूम होता था कि प्राइमरी ट्रीटमेंट कैसे करना है। आपको खांसी है तो किचन में ही हनी और जिंजर का जूस मिला के दे दिया, लो भाई इसको चाट लो आराम हो जाएगा। तो ये प्राइमरी ट्रीटमेंट हमेशा से सदियों से होता आया है हमारे किचन में। अब क्या ना, ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो गया है। वो अब मसालों को, हनी को, तेल को और इनको औषधि नहीं मानते हैं, इनको सिर्फ भोजन का ही एक रूप मानते हैं। और जो टैबलेट पैकिंग कैप्सूल के रूप में आ रही है उसको औषधि मानते हैं, उसको दवाई मानते हैं। तो आगे भविष्य में कुछ ऐसा रहेगा तो ज़रूर करेंगे, परंतु हम अभी भी ऐसा है और सारे घरों की माता बहनें जानती हैं कि किचन अपने आप में एक पूरी फार्मेसी है प्राइमरी डीलिंग के लिए। पेट का दर्द तो सबको मालूम है कि हींग भून के उसको देना है, लगाना है और पिलाना है। कोई चोट भी लग जाए तो सबको मालूम है कि गुम चोट है तो हल्दी का दूध पिलाना है और तेल की पट्टी बांधनी है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट अवेलेबल है हमारे घर में जो इनिशियली जो होम लेवल पर हो सकता है। परंतु उसकी जो अवेयरनेस है, जब से हमने अपने थोड़े से जो बुजुर्गों को छोड़ा है तो जो नॉलेज ट्रांसफ़र होनी थी वो नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से थोड़ा सा हम भूल गए हैं। परंतु आ जाएगा वो धीरे धीरे। आपने माताओं बहनों की बात करी, जब मैंने बताया कि आज मैं डॉक्टर साहब से बात करने वाला हूँ, तो
हमारी कलीग्स का भी यही क्वेश्चन था कि मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन जो होती हैं वो पेट दर्द के लिए दवाई लेती हैं उस टाइम पे, पेट दर्द के लिए वो आयुर्वेद में क्या ऐसा सब्स्टिट्यूट अपना सकती हैं जो उस टाइम उनको दवाई नहीं ले और वो कुछ और ऐसा हेल्दी ले? देखो, इसमें ना दो तरीके से सोचना पड़ेगा। एक तो है कि पेशेंट को या किसी भी माता बहन को दर्द हो गया है, एट दैट मोमेंट हम क्या कर सकते हैं। दूसरा हो गया कि आगे भविष्य में ये दर्द ना बने, क्योंकि ये तो फिर तो हर महीने का दवाइयों का सिस्टम हो जाएगा, दवाई का भी ऑर्डर है। तो लाइफस्टाइल को ऑर्डर में लाके ही बीमारी को ठीक करने की कोशिश करो। दवाइयों का और बीमारी का अंत नहीं है, कब खत्म होगी, क्योंकि बीमारी आज है, कल को पता नहीं कौन सी बीमारी आ जाए। तो इसलिए पहले अपने घर के स्तर पे जो है उसको करेक्ट करिएगा। और आप ही के चैनल के माध्यम से जो आयुर्वेदिक के चिकित्सक हैं उनको भी मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि अपने आसपास के क्षेत्रों में ज़रूर आयुर्वेदिक का जो लाइफस्टाइल और फूड वाला जो है आहार विहार, उसको ज़रूर अवेयर करिए, क्योंकि इसी को करेक्ट करके हम आगे भविष्य की बीमारी रोक सकते हैं। जी, धन्यवाद डॉक्टर चौहान, आपने बहुत बहुत टाइम निकाला। और धन्यवाद पी न्यूज़ का भी हम कहना चाहेंगे जिसने हम दोनों को मिलाया और आज हम लोगों ने इतना महत्वपूर्ण विषय पर बात करी जो कि आज कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग पे था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया और आपके चैनल के माध्यम से हम अपनी बात रख पाए हैं और कुछ लोगों के लिए भी कुछ कर पाएँ, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।